हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के। मतलब आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट यूनिट का है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का ये फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम क्या करेंगे बात बायोटेक्नोलॉजी क्या है और आपके इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फाइनल्स में आपका एक क्वेश्चन ज़रूर इससे लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपको डिफाइन करना होगा बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So introduction, biotechnology is a vast and rapidly growing branch of science. So this is the very important thing, that biotechnology is a technique which is nowadays very fastly growing technique. ठीक है, बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। And what is biotechnology? Biotechnology basically जो टर्म है वो दो टर्म से कॉइन होके बना है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग बींग्स, लिविंग सेल्स, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सम इंजीनियरिंग। ठीक है, सो क्या है बायोलॉजी में क्या करते हैं, अगर हम किसी लिविंग थिंग की चीज़ों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटीज़ को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं और कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें क्या है, हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई चीज़ को यूज़ करके उसको कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ देखो, द प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। इससे क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी किन दो टर्म से मिलकर बना है। देन इट इज द इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन टेक्निक ड्रॉन बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब क्या है, आप मैनकाइंड की हेल्प के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या है ये टेक्निक, किस तरीके से हम करेंगे, एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग द rDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होती है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ह्यूमन का डीएनए का एक पोर्शन निकाल के उसको क्या कर रहे हैं, हम दूसरे के डीएनए में डाल दे रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक टेक्नोलॉजी का यूज करके उस ऑर्गेनिज्म की पूरी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ही पूरी चेंज हो जा रही है। इसका मतलब क्या, हम कुछ ह्यूमन बेनिफिट के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है बेसिकली, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक क्या है, अप्लाइड साइंस है, जिसमें क्या है बहुत ढेर सारी साइंसेस इन्वॉल्व हैं। मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी अकेली नहीं है, बायोटेक में आपका माइक्रो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम इसमें मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्योंकि हम इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी बना सकते हैं, बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बना सकते हैं जो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल है। Okay, now modern biotechnology today includes the tool of genetic engineering. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑलरेडी मैंने एक एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है यही क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है किसके लिए, जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुई, तब से बायोटेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये आप डिटेल में उस वीडियो में देखिए। अभी मैं सिंपल वर्ड में समझाती हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जीन सीक्वेंस ली, इस जीन सीक्वेंस में क्या किया, हमने मैनिपुलेशन कर दिया या फिर हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल पहले AGT सीक्वेंस थी, इसको हमने चेंज करके TGA या फिर CAG ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, या तो हम इसके लिए या तो हम बेस पेयर्स को, कुछ बेस पेयर्स को निकालें या एक्स्ट्रा बेस पेयर्स डालें। ठीक है, तो क्या है आपका मैनिपुलेशन ऑफ जीन को ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी
कहते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन, यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स क्या होता है। सो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग वन जीन फ्रॉम अ लोकेशन इन वन ऑर्गेनिज्म और आइदर हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन ले सकते हैं, दूसरे में डाल सकते हैं, या फिर हम दो ऑर्गेनिज्म का जीन लेके उसको कंबाइन करके तीसरे ऑर्गेनिज्म में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का इतना ज़्यादा डिटेल क्यों दी हुई है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गोल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, गोल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या गोल्स हैं? टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की प्रोसेस को समझने के लिए जीन एक्सप्रेशन, कैसे जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी क्या हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हेरिडिटी में ट्रांसफ़र हो रही हैं, इसको समझने के लिए हम क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेरियस डिजीज़ में, पर्टिकुलरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हमको पता हो कि स्पेसिफिक एक्स जीन है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई ए डिजीज़ हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उस एक्स जीन को हम चेंज कर सकते हैं। उस एक्स जीन को अगर हमने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने एक्स जीन को वाई में चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, क्योंकि एक्स की वजह से ये बीमारी हमको हो रही थी, अब एक्स नहीं है तो ये डिजीज़ हमको नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने के लिए और यील्ड ज़्यादा करने के लिए भी हम इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नॉट ओनली ह्यूमंस, केवल ह्यूमंस में ही नहीं, इसके बेनिफिट्स हमें प्लांट्स में भी हैं, इसके बेनिफिट्स एनिमल ग्रोथ में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स हम एग्रीकल्चर, हम माइक्रोबायोलॉजी में भी इसके बेनिफिट्स बहुत ढेर सारी चीज़ों में हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की जब भी हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स में इसका एप्लीकेशन है, फूड इंडस्ट्री में, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक आता है कि फार्मास्यूटिकल्स में क्या एप्लीकेशन है, तो आपके सबसे पहला एक टिप कि आप अपने सिलेबस को ढंग से पढ़िए। सिलेबस में जितनी भी टेक्निक्स दी हुई हैं आपकी, वो सारे इसके एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस उठाएं तो सबसे पहली यूनिट में आपका नाम लिखा हुआ है RDNA टेक्नोलॉजी। सो यू कैन राइट दैट इन केस ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सेकंड इसमें लिखा हुआ है प्रोटीन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपके इसमें है फर्मेंटेशन, तो यू कैन से दैट फर्मेंटेशन करने के लिए हम इसके फर्मेंटेशन में, जैसे आप ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो ब्रेड्स है, अल्कोहल है, ये सब क्या है, ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम फर्मेंटेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मल्टीपल चीज़ें हैं, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है, इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स ही हैं जो आपके बी फार्म के सिलेबस में दी हुई हैं। ठीक है, सिमिलरली फूड इंडस्ट्री की हम बात करें तो फूड इंडस्ट्री में भी इसके मल्टीपल एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल्स में इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ नोवल थेरेपेटिक मॉलिक्यूल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो किसी भी हम नोवल मॉलिक्यूल इस पर बना सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल मैथड्स, जिसमें हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम नए डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे वैक्सीन्स वगैरह हम बना सकते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग में, ऑर्गन रिप्लेसमेंट में इसका यूज़ है, और जीन थेरेपी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। हमने बता दिया क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड टेक्नोलॉजी। फूड इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ की यील्ड को इन्हांस करने के लिए कोई चीज़ क्या है, पहले अगर आपकी जिसकी यील्ड अगर कम आ रही है, फॉर एग्जांपल किसी उसकी 100 kg, किसी प्रोसेस से 100 kg यील्ड आ रही है, तो उसको हम 500 kg तक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हांस कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल कोई राइस प्लांट है, ठीक है, उस राइस की
क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, तो हम दूसरे उसमें क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग में इसका यूज़ है, अगेन अल्कोहल में, ब्रेड बनाने में हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके फूड प्रोसेसिंग में इसका हेल्प कर सकते हैं। चीज़ बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि हम इससे क्या यील्ड इन्हांस कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हांस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कॉस्ट विल बी, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की बात करें तो बायो रेमिडेशन में इसका यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ है आपका प्रिवेंशन, डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नाउ बायो रेमिडेशन क्या होता है? बायो रेमिडेशन बेसिकली होता है कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी कंटामिनेंट्स हैं, ठीक है, एंड पल्यूटेंट्स हैं, कोई भी कंटामिनेंट्स या फिर सही पल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, बायो रेमिडेशन का यूज़ क्या है, कंटामिनेंट्स या फिर पल्यूटेंट्स जो हैं इनके रिमूवल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प से हम कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो इनके प्रिवेंशन, डिटेक्शन, मॉनिटरिंग में हम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस टेक्निक इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जीएमओ बनाने के लिए, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो हमने बताया था कि अगर हम क्या करें, किसी एक का जीन निकाल के दूसरे के जीन में डाल दें, तो अब जो आपका जो न्यू है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल ए और बी दो स्पीशीज़ हैं, उनका जीनेटिक सीक्वेंस निकाल के हमने सी में डाल दिया और सी में जेनेटिक सीक्वेंस डाला, और सी अब जो मल्टीप्लाई कर रहा है, या सी को हम जिस ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, दैट इज़ नोन एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए प्रेजेंट होता है, और हम कह सकते हैं जिसमें मॉडिफाइड जीन होता है। ठीक है, मॉडिफाइड जीन होता है, जिसमें मॉडिफाइड जीन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जीएमओ। सिमिलरली पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में इसका यूज़ है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम बोले तो एक कॉटन इसका एग्जांपल है। कॉटन के लिए कॉटन में इसका यूज़ किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो है वो अवेलेबल है, जिसको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमासेस फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी जनरेशन एनर्जी क्रॉप्स। तो बेसिकली क्रॉप्स को भी एनर्जी क्रॉप्स में बायोमासेस बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आजकल बायोडीजल्स वगैरह हैं, उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो बायोडीजल्स हैं वो पेट्रोल और जो नॉर्मल डीजल है उसका बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। नाउ वेस्ट ट्रीटमेंट में इसका यूज़ है। वेस्ट ट्रीटमेंट में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री से क्या है, बहुत ऐसा गंदा वाटर निकल रहा है, तो उसको प्योर करने के लिए इसका काम में हम ले सकते हैं। सॉइल कहीं पे गंदी हो गई है, सॉइल की वैल्यू बढ़ानी है, न्यूट्रिशन वैल्यू, या उसको डिटॉक्सिफाई करना है, अगेन वी कैन यूज़ दिस टेक्निक। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या है, हम फर्मेंटेशन की हेल्प से या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स की हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल टर्म आता है, मतलब क्या है, हम उसको जिस भी टेक्निक को हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस टेक्निक, वो सारी टेक्निक्स हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल के अंदर आती हैं। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं। इमोबिलाइज्ड एंजाइम पे भी पूरा डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। और
उससे आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल एंजाइम इमोबिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, इसको एक कैरियर के साथ हमने बाइंड कर दिया, ठीक है, तो ये जो है EC, ये जो अब एंजाइम है इमोबिलाइज एंजाइम है। तो इस तरीके से इमोबिलाइजेशन एंजाइम में इसका यूज़ है। हम इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल और इमोबिलाइज एंजाइम बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन प्रिपेयर मैनी प्लांट्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी। वी कैन प्रिपेयर द इंडस्ट्रियल केमिकल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। यील्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, यील्ड क्योंकि हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं इसलिए ही हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडस्ट्रियली यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर गुड्स भी इसका एग्जाम्पल है, इसका एक एप्लीकेशन है। सो दीज आर द मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इट्स डेफिनेशन। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या है आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट डाउन कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।